हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अज़हर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड टेट में जो लैंग्वेज 1 में 15 नंबर का उर्दू रहेगा, उसी तरह लैंग्वेज 2 में जो 30 नंबर का क्षेत्रीय भाषा में 30 नंबर का उर्दू रहेगा, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज के वीडियो 1 to 5 और 6 to 8 ये दोनों के लिए है, इसलिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ख़ास तौर पर देखेंगे कि उर्दू पेपर में भाषा 1 में कहाँ से प्रश्न आएगा, भाषा 2 में कहाँ से सवाल देखने को मिलेगा, कहाँ से हमको तैयारी करना है, पढ़ना है और कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा बुक लेना है। तो सारा डिटेल दोस्तों, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जा रही है, तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक जानकारी है कि जो भी उर्दू नोट्स या कंटेंट लेना चाहते हैं जो एसएससी के लिए, जैसा कि जो एसएससी सीजीएल हो गया, सहायक आचार्य हो गया, झारखंड पुलिस या उत्पाद सिपाही हो गया, एलडीसी हो गया, तो जो भी नोट्स लेना चाहते हैं, कंटेंट लेना चाहते हैं, वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैसेज कीजिएगा दोस्तों, कोशिश कीजिएगा मैसेज करने का, और मैसेज के माध्यम से आप बता सकते हैं कि मुझे ये नोट्स लेना है या ये कंटेंट लेना है। और एक चीज़ है दोस्तों कि आप जो है थोड़ा टाइम देख के फ़ोन किया कीजिएगा, ठीक है। बहुत कोई क्या होता है कि रात के 11-12 बज जाता है तो फ़ोन करता है, या सुबह 5 बजे फ़ोन करने लगता है। तो आप टाइम देखिएगा और 8 बजे सुबह से लेकर दोस्तों 8 बजे शाम तक कोशिश कीजिएगा कि इसी के बीच आप फ़ोन करें। नहीं तो अगर आप रात में अगर कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसे जवाब दूंगा। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाषा 1 के बारे में। भाषा 1 में, लैंग्वेज 1 में क्या पढ़ना है। एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों कि जैक के द्वारा, ठीक है, जैक के द्वारा अभी तक कोई भी सिलेबस जारी नहीं किया है और झारखंड टेट जैक ही के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। जैसा कि हम लोग देखते थे दोस्तों कि जेएसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिया गया है वो अपना सिलेबस जारी कर देता था, और वो भी चैप्टर वाइज। लेकिन जैक ने कोई सिलेबस जारी नहीं किया है। तो हमें पढ़ना क्या है, हमें तैयारी कैसी करनी है, कहाँ से पता चलेगा कि एग्ज़ाम में, है ना, ये सब सवाल आने वाले हैं। तो एक चीज़ दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पर जो भी मैं कुछ बता रहा हूँ कि यहाँ से सवाल आने वाले हैं, वो मैं दोस्तों प्रीवियस ईयर देकर बता रहा हूँ। जैक के द्वारा जो भी टेट लिया गया है पहले, वो वाला, और उसी तरह पारा टीचर का दोस्तों, पारा टीचर का जो आकलन परीक्षा हुआ था वो भी जैक ही लिया था। तो उसी में लैंग्वेज 1 में उर्दू था और लैंग्वेज 2 में भी शायद उर्दू था। तो उसी को देखते हुए दोस्तों मैं यहाँ पर सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह जो दूसरे स्टेट है, दूसरे राज्य है, वहाँ पर जो टेट लिया गया है वहाँ पर भी दोस्तों इस तरह का सवाल पूछा गया है। तो उसी को देखते हुए मैं यहाँ पर सिलेबस बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों भाषा 1 में क्या पूछा जाएगा। 1 नंबर में दोस्तों ग्रामर रहेगा। तो ग्रामर से जो सवाल रहेगा दोस्तों, वो मान के चलिए आपका 6 से 7 सवाल आपको ग्रामर से देखने को मिलेगा। उर्दू अदब में दोस्तों, उर्दू अदब से भी सवाल देखने को मिला है आकलन परीक्षा में। तो यहाँ से भी दोस्तों आपको आकलन में पूछा गया था, 5 सवाल पूछा गया था उर्दू अदब से। इसी तरह दोस्तों उर्दू पेडागोजी से भी 3 सवाल पूछा गया है आकलन में, और पैसेज भी दिया था, और पैसेज से भी दोस्तों 2 से 3 सवाल पूछा गया है, ठीक है। आप लास्ट तक दोस्तों बने रहिएगा। आकलन में जो पूछा गया था उर्दू पेपर, वो भी दोस्तों मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि कहाँ कहाँ से सवाल आया है। एक ग्रामर से आया है, उर्दू अदब से भी आया हुआ है, पेडागोजी से भी आया है, और पैसेज दिया था, पैसेज से भी आया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 कैटेगरी है, और इन चारों से सवाल देखने को मिला है पारा टीचर आकलन परीक्षा में। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे भाषा 2 के बारे में। तो भाषा 2 में दोस्तों यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कौन सा सवाल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको ग्रामर से सवाल देखने को मिलेगा। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर मुसन्निफ से सवाल देखने को मिला, और मुसन्निफ में दोस्तों जो मेन मुसन्निफ है और उन्हीं से सवाल देखने को मिलेगा। ख़ास तौर से दोस्तों जो आपका 9 हो गया,
10 हो गया और 11 और 12 जो जैक के द्वारा दोस्तों पढ़ाया जाता है ना स्कूलों में। यहाँ पर जो मुसन्निफ़ है दोस्तों इनको देख लेना है, जो कि यहीं से देखने को मिलेगा। ख़ास तौर से दोस्तों जो 9 और 10 ये 2 किताब दोस्तों जो जैक के द्वारा पढ़ाया जाता है स्कूलों में। यहाँ पर जो भी मुसन्निफ़ है, चाहे वो नज़्म से लेकर हो, अफसाना से लेकर हो या मज़मून निगारी से लेकर हो, तो इनके बारे में देख लेना होगा। आगे दोस्तों 3 नंबर में जो है वो यहाँ भी उर्दू अदब से सवाल आ सकता है, और 4 नंबर उर्दू पेडागोजी। यहाँ दोस्तों कंफर्म उतना में नहीं हो, लेकिन पेपर 1 में पेडागोजी पूछा गया है, वहाँ हर हाल में आएगा। लेकिन भाषा 2 में लैंग्वेज में ग्रामर आपका पक्का है, ग्रामर आएगा, मुसन्निफ़ से आएगा और उर्दू अदब से आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए है। ऐसा नहीं कि ये मैं 1 to 5 के लिए बता रहा हूँ, बल्कि ये दोनों के लिए ये सिलेबस है। तो ये था दोस्तों भाषा 1 और भाषा 2 से सिलेबस के बारे में मैंने डिस्कस किया। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि आकलन परीक्षा जो हुआ था पारा टीचर का, ठीक है, उसमें किस तरह से उर्दू आया हुआ है। दोस्तों ये लैंग्वेज 1 भाषा 1 से उर्दू से पूछा गया सवाल है, और ये पारा टीचर का जो आकलन परीक्षा हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था। आप दोस्तों इन सवालों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है जैक के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों 46 का सवाल है उर्दू का। ये पहला सवाल है कि किस मुल्क को ज़बानों का घर कहा जाता है। पहला सवाल क्या दोस्तों, किस मुल्क को ज़बानों का घर कहा जाता है। ए पाकिस्तान को, बी अमेरिका को, सी बरतानिया को या डी हिंदुस्तान को। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, हिंदुस्तान को ज़बानों का घर कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि हिंद आर्याई ज़बानों के किस खानदान की मशरकी शाख है। हिंद यूरोपी, द्राविड़ी, जापानी, कोरियाई। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों हिंद यूरोपी। अगला सवाल है कि किस ज़बान के कवायद के उसूल उर्दू से मेल खाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो भी सवाल अभी तक आप लोगों ने देखा सारा दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये उर्दू अदब से पूछा गया सवाल है। तो पंजाबी, हिंदी, संस्कृत या गुजराती। तो दोस्तों उर्दू जो कवायद है, उर्दू कवायद से जो मेल खाने वाले दोस्तों जो ज़ुबान है वो कौन है, वो पंजाबी है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये किसका नज़रिया है। दोस्तों नज़रिया से सवाल देखने को मिलेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, उर्दू का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें दोस्तों नज़रिया से सवाल देखने को नहीं मिलता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये किसका नज़रिया है। इसी तरह पूछा जाता है कि सिंध से उर्दू की इब्तिदा है, ये किसका नज़रिया है। दक्कन से उर्दू की इब्तिदा है, किसका नज़रिया है। या पंजाब से उर्दू की इब्तिदा किसका नज़रिया है। तो ये इस तरह का सवाल देखने को मिलता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, क्योंकि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। आगे दोस्तों यहाँ से ग्रामर का सवाल आया हुआ है कि किसी हर्फ के ऊपर लगे 2 ज़बर को क्या कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक ग्रामर है उर्दू का, और इसी तरह सवाल आपको देखने को मिलता है। तो ए फतहा, बी ज़म्मा, सी कसरा या डी तनवीन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी तनवीन। फतहा किसे कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। फतहा कहते हैं जैसे कोई हर्फ है, बा एक हर्फ है, ऊपर लगा दिया जाए तो ये फतहा है, नीचे लगा दिया जाए तो ये कसरा है, और ऊपर में दोस्तों इस तरह गोल लगा दिया जाए तो ये ज़म्मा है, और इसी तरह अगर ऊपर में 2 ज़बर लगा दिया जाए तो इसे तनवीन कहते हैं। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं पैसेज आया हुआ है, तो पैसेज से भी आपको सवाल देखने को मिलेगा। यहाँ कह रहा है झेल के इक्तिबास को गौर से पढ़े और 51 ता 52, यानी 2 ही सवाल दोस्तों पैसेज से पूछा गया है कि सवालात के जवाबात का इंतखाब करें। यहाँ पर है दोस्तों कि शायर मशरिक़ अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। कब? 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में। इकबाल तरबियत के लिहाज से खुश किस्मत थे। उनके वालिद शेख नूर मोहम्मद अपनी दीनदारी और अखलाक की वजह से सियालकोट और आसपास के इलाकों में
काबिल एहतराम समझे जाते थे। अरबी और फ़ारसी की तालीम डॉक्टर इकबाल ने उस ज़माने के मशहूर उस्ताद सैयद मीर हसन से हासिल की। उन्हीं के फेज़ का नतीजा है कि इकबाल तालिब इल्म के ज़माने से ही शेर कहने लगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह पैसे देखने को मिलेगा और फिर सवाल दिया रहेगा। अल्लामा इकबाल की जाए पैदाइश, तो अल्लामा इकबाल की जाए पैदाइश कहाँ दोस्तों? सियालकोट है। इसी तरह अल्लामा इकबाल के वालिद साहब का नाम पूछ लिया है, तो अल्लामा इकबाल के जो वालिद साहब का नाम है वो है शेख नूर मोहम्मद। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन ए। तो देख लिया दोस्तों, पैसे से 2 सवाल आया हुआ है। अगला सवाल है, यहाँ भी दोस्तों ग्रामर से पूछा गया है कि वह लड़का जो यहाँ आया था वो मेरा भाई है। इस जुमले में कौन सा ज़मीर है? ज़मीर से पूछ लिया गया है। ज़मीर तनकीन, ज़मीर इशारा, ज़मीर इस्तिफ़ाम, ज़मीर मौसूला। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ज़मीर इशारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पर दोस्तों मेल दिया हुआ है कि आपको मेल करना कौन सा सही है। झेल में गलत मफहूम वाली जोड़ी को तलाश कीजिए। ए 30 मार खान। 30 मार खान किसको कहते हैं? वो यहाँ पर दिया हुआ है कि बड़े बड़े काम करने वाला। आपको मिलान करना सही है कि गलत है। बी में है कारून का ख़जाना, बहुत ज़्यादा दौलतमंद होना। वादा वाइद करना यानी वादा वफ़ा करना। और इसी तरह है दोस्तों मगरिब ज़दा यानी मगरिब तहज़ीब से मुतासिर होना। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 30 मार खान। और यही गलत है क्योंकि 30 मार खान बड़े बड़े काम करने वाले को दोस्तों नहीं कहते हैं, बल्कि जो बहुत फेंकू होता है, बहुत फेंकता है ना, उसको 30 मार खान कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ से इसम से सवाल आया हुआ, देख सकते हैं कि इसम की कितनी किस्में हैं? 2 है, 1 है, 4 है, 5 है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। यहाँ पर दोस्तों इसम की कितनी किस्में हैं, लेकिन ये नहीं पूछा है कि माना के एतबार से है या फिर बनावट के एतबार से है। दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। अगर माना के एतबार से पूछा जाए, ठीक है, तो 2 होगा, और बनावट के एतबार से पूछा जाए तो ये 3 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में 3 नहीं है, इसलिए 2 ही ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला सवाल है कि तैराक लफ्ज़ आता है, किस में आता है? इसमें फ़ेल में, इसमें मफ़ूल में, इसमें मारिफा में, इसमें हालिया में। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चलेगा कि आप लोग वीडियो सही से देखे हैं कि नहीं। अगला सवाल है कि मानादार लफ्ज़ों को क्या कहते हैं? ये भी दोस्तों ग्रामर से है। कलिमा कहते हैं, मुहम्मल कहते हैं, सिफत कहते हैं, इसम कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों कलिमा, यानी मानादार लफ्ज़ों को दोस्तों क्या कहते हैं? कलिमा कहते हैं। और कलिमा का ही दोस्तों दूसरा नाम है मौजू। ठीक है, यानी वो लफ्ज़ मौजू कहते हैं यानी मानादार लफ्ज़ों को, और मुहम्मल कहते हैं दोस्तों गैर मानादार लफ्ज़ों को। जैसे अगर बोला जाए चाय वाय, तो चाय क्या हो गया दोस्तों? ये मौजू हो गया, कलिमा हो गया, और मुहम्मल क्या हो जाएगा? जैसे वाय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यहाँ से दोस्तों पेडागोजी सवाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पेडागोजी। और पेडागोजी से 3 सवाल आया हुआ है। खिताबत से बच्चों को क्या आता है? बोलने का ढंग आता है, खुश खत लिखना आता है, खत व किताबत आती है, या पढ़ना लिखना आता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बोलने का ढंग आता है, क्योंकि खिताबत से मतलब ही होता है यानी बोलना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि छोटे बच्चों के लिए जिन इम्तहानात पर जोर दिया जाता है वो क्या है? तहरीरी इम्तहानात, ज़बानी इम्तहानात, प्रैक्टिकल इम्तहानात, या मारूसी टेस्ट? तो दोस्तों जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा जो मौसर कुन है वो क्या है? ज़बानी इम्तहानात। ठीक है, उनसे तहरीरी इम्तहानात नहीं ले सकते हैं, प्रैक्टिकल भी नहीं ले सकते हैं, और MCQ टेस्ट भी नहीं ले सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, और ये आखिरी सवाल है 15 नंबर का। उर्दू अंजुमन में मुअल्लिम का क्या काम होता है? अंजुमन में शामिल होना, वर्कशॉप बनाना, खुशखत कलमे के लिए कहना, या सरपरस्ती करना? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सरपरस्ती करना। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया उर्दू अदब से और ग्रामर से, और इसी तरह पैसेज और पेडागोजी से जो सवाल आया था ये चारों देख लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 खंड से सवाल पूछा गया है आकलन परीक्षा में। और झारखंड जो टेट है दोस्तों, इसका भी जो एग्ज़ाम लेने वाला है वो जैक ही लेगा। तो उम्मीद है कि इसी तरह सवाल वो बनाएगा। तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है।
तैयारी के लिए दोस्तों कोशिश करूँगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना तैयारी करा दूं। जैसा कि ग्रामर हो गया, उसी तरह आपका उर्दू अदब हो गया। तो ये नोट्स अगर आप दो लोग लेना चाहते हैं तो जो नंबर दिया होता है दोस्तों शुरू में, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि अभी तक मार्केट में कोई बुक झारखंड टेट के नाम से नहीं आया हुआ है। और दोस्तों उर्दू में बहुत ही दिक्कत होता है उर्दू बुक के लिए, इसलिए आप लोग जो नोट्स लेना चाहते हैं वो कांटेक्ट करके ले सकते हैं। जैसा होगा धीरे धीरे करके दोस्तों मैं आप लोगों को एग्ज़ाम तक सारा नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़।